नमस्कार दोस्तों, सभी टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर ले, नहीं तो कल से ही इनकम टैक्स लेट फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप एक सैलरी पर्सन है या आप पेंशनर है तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपना आईटीआर फाइलिंग चुटकियों में करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, आपको यहाँ से 26 एएस और टीआईएस एएस डाउनलोड कर लेना होगा। यदि आपको 26 एएस और टीआईएस एएस डाउनलोड करना नहीं आता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप देख लीजिए और टीआईएस एएस आपको पहले डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप टीआईएस एएस डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर इंडिविजुअली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेना होगा क्योंकि पेंशनर और सैलरी पर्सन के लिए आईटीआर 1 ही जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेना होगा। और आईटीआर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया गया है। तो सिंपली आप एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपली आपको ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्ट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। पर आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर रखना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सिंपली यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको ऊपर में मिल जाएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सब आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट से है या सेंट्रल गवर्नमेंट से है। यदि आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फाइलिंग सेक्शन में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि सरकार ने एक दिन बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपका फाइलिंग सेक्शन रहेगा 139 सबसेक्शन 1। सिंपली आपको इसी को रखना है। सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में करना है या ओल्ड टैक्स रिजिम में करना है, ये अपना अनुसार आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको बैंक डिटेल चेक करना है। बैंक डिटेल को आपको चेकआउट कर लेना होगा कि आपका जो भी बैंक डिटेल है वो वैलिडेट है या नहीं है। सिंपली सारा चीज चेकआउट करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका सबसे पहले तो मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी पर देखते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको एडिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जितना भी आपका सैलरी आता है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यदि आपने ले लिया है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको डालना है। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो भी सैलरी है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। पर आप टीआईएस में मिल जाएगा आपका कितना सैलरी आया है, सारा चीज यहाँ पर आपको टीआईएस में मिल जाएगा। तो सिंपली जो भी सैलरी टीआईएस में शो हो रहा है या आपका फॉर्म 16 में जो शो हो रहा है, वो उस सैलरी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सैलरी फिलअप जैसे आप कर देते हैं, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो सिंपली आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और जितना भी आपका एनुअल रेंट आता है वो रेंट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसका सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपका यदि अदर सोर्स का कुछ भी इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट और भी यदि कुछ आपका अदर इनकम है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। सिंपली ये ऑटोमेटिकली आ गया है। यदि आपका नहीं आता है सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिलअप कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको एड अनदर पर क्लिक करना है और जिस भी प्रकार का आपका आता है यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह या यदि आपका कुछ अदर इनकम है तो सिंपली यहाँ पर आप अन्य अदर सेलेक्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन भरना पड़ेगा आपको, कौन किस तरह का इनकम है। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट भरना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सारा चीज इस तरह फिलअप कर लेना होगा। यदि आपका एग्जीमेशन इनकम है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यदि आपका सेल कुछ जो भी है, जो भी आपका सेल रहेगा वो सेल अमाउंट यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद जो भी आपका परचेज का अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। सारा चीज अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा, अच्छा से फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स टोटल टैक्स डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है।
और यहाँ पर आपका यदि कुछ भी डिडक्शन आपके लिए एलिजिबल है, जैसे कि यहाँ पर एनपीएस वगैरह यदि आपका कंट्रीब्यूशन है, तो सिंपली यहाँ पर आप ले सकते हैं। नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर आपको छोड़ देना है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में उस तरह डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी टीडीएस कटा है, वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, सिंपली आपको चेकआउट कर लेना होगा। तो चलिए कैसे चेकआउट करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे यहाँ पर सैलरी का जो मेरा सैलरी से जो टीडीएस कटा है, वो यहाँ पर मेरा शो हो गया। सिंपली यहाँ पर मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर आपको टैन नंबर कहाँ से आया है, डिडक्टर का नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आपका सैलरी आया है और कितना डिडक्ट हुआ है। सिंपली सारा चीज़ आपको 26 एएस से आपको चेकआउट कर लेना होगा। 26 एएस आपको इसलिए डाउनलोड करने के लिए मैं बोल रहा था। तो 26 एएस से आपको सारा चीज़ चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका डिडक्शन का नाम मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल सैलरी मिल जाएगा, उसके बाद जितना भी डिडक्ट हुआ है उतना अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको सारा चीज़ चेकआउट कर लेना होगा, सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आपका कुछ अदर इनकम से भी कुछ टीडीएस वगैरह कटा है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा, डिडक्टर का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका सेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ग्रॉस रिसिप्ट मिल जाएगा, कितना आपको रिसिप्ट हुआ है, और ये ग्रॉस रिसिप्ट में कितना डिडक्ट हुआ वो यहाँ अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, कौन से ईयर में आपका डिडक्ट हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार आपको जितना भी टीडीएस आपका कटा है, वो सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज डिटेल, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका टैक्स लायबिलिटीज डिटेल बन रहा है, यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। सिंपली अच्छा से जगह यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंफर्म का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ये जो आपका आईटीआर 1 का फॉर्म है, ये फिलअप हो गया है। सिंपली यहाँ पर आपको अच्छा से सारा चीज फिलअप कर लेना होगा। पॉजिटिव वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना इनकम का देख सकते हैं कि कितना आपका टैक्स बना है, कितना आपका यदि कुछ भी रिफंड है तो रिफंड कितना है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर जो भी अमाउंट है, वो मेरा यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट हो गया है, यानी इतना अमाउंट मुझे टैक्स पेमेंट करना है। तो टैक्स पेमेंट आपको कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा पे नाउ का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डिडक्ट कर देगा, यहाँ पर आपका असेसमेंट या ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और कौन सा हेड में जाएगा, वो हेड में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी टैक्स बन रहा है, और टैक्स अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पेमेंट करने का बहुत सारा मोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनएफटी, बहुत सारा यहाँ पर आपको मोड ओपन हो जाएगा। तो जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे मैं इंटरनेट बैंकिंग से करूँगा, तो इंटरनेट बैंकिंग मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। जो भी बैंक से आप करना चाहते हो, बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यह सारा चीज़ आपका फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका टर्म्स कंडीशन कुछ आएगा, सिंपली यहाँ पर आपको एक बार रीड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा बैंक का पोर्टल पर। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद कल लॉगिन आपको कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट आपको सक्सेसफुली कर लेना होगा। चलिए मैं पेमेंट करके फिर आपको बताता हूँ। आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से आप उसका चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, का जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको फिर से आना है ब्राउज़र पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैक टू रिटर्न फाइलिंग, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक बार टैक्स पेड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जो भी आप चालान जमा किए हैं वो यहाँ पर आपका आया है या नहीं आया, एक बार चेकआउट कर लेना होगा। तो जो भी आप चालान पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट का डिटेल यहाँ पर आपका शो होगा, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। सिंपली आपको इस पर चेकआउट कर लेना होगा कि आप जो पेमेंट किया हो वो पेमेंट यहाँ पर आया है या नहीं आया है। यहाँ पर सबका ऑटोमेटिकली आ जाता है, फिर भी आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज पर क्लिक करना है, इसको एक बार आपको वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली फिर से आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको फिर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फिर कंपटीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी टैक्स बन रहा था वो यहाँ पर आपका जीरो हो गया है, और यहाँ भी नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टैक्स बन रहा था वो यहाँ पर जीरो हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको
प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेक बॉक्स का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और प्लेस जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपका जो वैलिडेशन है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 3 मोड मिल जाएगा, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया आईटीआर भी। यदि आप ई वेरीफाई नाउ तुरंत करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और ई वेरीफाई आप बाद में करना चाहते हैं, तो ई वेरीफाई लेटर पर आपको सिंपली क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो आपका आईटीआर है, ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। ये आपका आईटीआर रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली फाइलिंग हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इसी प्रकार आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आज ही फाइलिंग कर लेना होगा। नहीं तो आपको कल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से ही आपको इनकम टैक्स में लेट फाइन देना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।